हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चौराफली के साथ सर्व होने वाली स्पाइसी चटनी। इस चटनी को आप चौराफली के साथ, फाफड़ा के साथ या तो फिर गांठिया के साथ सर्व कर सकते हो। ये गुजरात का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और इसके साथ जो चटनी सर्व होती है वो बिल्कुल ही जैसे फरसान वाले के यहाँ मिलती है वैसे ही हम बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह का कोई भी एक पैन ले लेंगे, या तो आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको चटनी बनानी है, उस बर्तन का आप यहाँ पे यूज़ करें। उसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें खट्टा दही नहीं यूज़ करना है। इसके साथ हम 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसमें 420 ml पानी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि उसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का हमें स्मूथ बैटर तैयार करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहा है। इसे अब हम गैस के ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब तक उसमें ऐड किया हुआ बेसन अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक इसे हम कुक करेंगे अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए गैस की मीडियम फ्लेम पे। इसे हम बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपके नहीं। जब तक ये मिश्रण रेडी होता है तब तक हम उसमें ऐड करने वाली पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा मिक्सर जार ले लिया है। उसमें हम 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 15 से 20 मिंट लीव्स। इस चटनी में मिंट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 ग्रीन चिली। आपको जितना ज़्यादा तीखा पसंद है उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं चिली का मेज़रमेंट। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और इसे क्रश करने के लिए हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। मिक्सर जार को बंद करेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पेस्ट बनके रेडी है। यहाँ पे पेस्ट अच्छे से बनके रेडी है। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। इसको हम साइड पे रख देंगे और गैस के ऊपर जो पैन रखा है चटनी बनाने के लिए उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। अराउंड 12 मिनट्स हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मिश्रण अच्छे से कुक हो गया है। इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी बनके रेडी हुई है। हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे ही ये मिश्रण ठंडा होगा ये जो चटनी है वो और थिक होगी। यहाँ पे कोई भी लम्स नहीं है। आप देख सकते हो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। उसके अंदर अब हमने जो तैयार की हुई है पेस्ट उसको ऐड करेंगे। इस तरह से उस पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे सारी पेस्ट को चटनी के अंदर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। जैसी फरसान वाले के यहाँ मिलती है वैसे ही हमारी चटनी बनके तैयार हुई है। इस चटनी को आप चौराफली के साथ, फाफड़ा के साथ या तो फिर गांठिया के साथ सर्व कर सकते हो। इसे अब हम सर्विंग बोल में ले लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।